पार्ट 1 में हम राणा मंडल की चढ़ाई पूरी करके ऊपर पहुंच गए थे। व्यू देखकर लगा था कि भाई इससे अच्छी सुबह क्या ही होगी, लेकिन हमें क्या पता था कि नीचे उतरते वक्त यही रास्ता हमारी हालत खराब करने वाला है। ऊपर पहुंचने के बाद हमने थोड़ी आराम किया। वहाँ ऊपर मंदिर था, एक छोटा सा म्यूजियम था और सबसे खास था वहाँ का व्यू। ऊपर से पूरा इंदौर देखने की अलग ही फीलिंग थी। मौसम भी इतना सुहाना था कि मन कर रहा था कि बस यहीं बैठे रहो, हवा खाते रहो और वापस जाने का नाम ही मत लो। वहाँ काफी लोग बैठे थे, कई फोटो ले रहे थे, कोई घूम रहा था और हम भाई जमीन पर बैठ गए क्योंकि हम हैं जमीन से जुड़े हुए बाल। थोड़ी देर वहाँ बैठकर बातें की, फोटो खींची, वीडियो बनाए और वहाँ कुछ नए लोगों से बात। और यही चीज मुझे ट्रिप में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आप किसी जगह कहीं जाते हो और बिना प्लान किए कुछ नए लोग, कई नई बातें और कुछ नई मेमोरीज मिल जाते हैं। लेकिन फिर आया वो मोमेंट जब हमने बोला चलो भाई अब नीचे चलते हैं। ऊपर जाते हमें ऐसा लग रहा था कि हम बहुत एडवेंचरस हैं, लेकिन नीचे आते हुए हर एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था क्योंकि ऊपर चढ़ते हुए अगर पैर फिसलता तो संभल लेते, लेकिन नीचे उतरते हुए सीधा भगवान का नाम याद आता है। हम सपोर्ट लेकर धीरे धीरे एक दूसरे को बोल कर नीचे उतर रहे थे। कभी मैं आगे कभी दोस्त आगे और बीच में रुक कर फिर वही भाई एक फोटो लेना। मतलब स्ट्रगल अपनी जगह, लेकिन कंटेंट भी तो चाहिए था भाई। और आखिरकार किसी तरह हम नीचे पहुंच गए, बाइक तक पहुंचे। वापसी में भी वही बाइक, वही हवा और वही बारिश, लेकिन अब एक फर्क था। सुबह हम बस घूमने निकले थे और अब हमारे पास एक पूरी स्टोरी थी। कोई बड़ा प्लान नहीं था, कोई डेस्टिनेशन पहले से डिसाइड नहीं थी। बस एक दोस्त का फोन आया था, भाई कहीं घूमने चलते हैं। और उसी एक लाइन ने हमारी पूरी सुबह यादगार बना दी। शायद इसी को वीकेंड कहते हैं, जहाँ आपको पता नहीं क्या होता है, दिन में कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन एंड में आपके पास याद करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। मैं हूँ सुमित, मिलते हैं आपसे अगली एक छोटे से ब्लॉग में छोटी सी कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। टाटा, बाय बाय।